प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई हजार करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसमें इंफ्रा, स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही पीएम मोदी इस दौरान लक्षद्वीप के लिए अहम परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। देखिए यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री गुजरात, दमन और लक्षद्वीप के लिए हजारों करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सूरत में सड़क, बिजली और उद्योग से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी सूरत के हजीरा में औद्योगिक कार्यों और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 6 और 7 राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के बीच उच्च गति परिवहन, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक संपर्क और बेहतर होगा। साथ ही प्रधानमंत्री कई अहम इंफ्रा परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसमें जनजातीय क्षेत्रों तक संपर्क बढ़ाने और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाना भी शामिल है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एनर्जी जो क्राइसिस है, इसको ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देना चाहती है। इस कार्यक्रम में जो भी आएंगे, चाहे धारासभ्य हो या संसद सभ्य हो या कॉरपोरेटर हो, वो या तो पैदल आएंगे या साइकिल पे आएंगे या फिर ई व्हीकल में आएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी सूरत में 200 बिस्तर वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे, जो अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी बिजली और औद्योगिक इंफ्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार, बिजली वितरण व्यवस्था का आधुनिकीकरण जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। इस कार्यक्रम के लिए स्टेडियम में विशेष तौर पर प्लास्टिक मुक्त सजावट की गई है। ये बैकड्रॉप का डिजाइन इसी तरह से किया गया है क्योंकि हम गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सूरत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू द टेक्सटाइल। पूरा एक ट्री बनाया हुआ है और जिससे पर्यावरण दिन का भी एक मैसेज हम देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव भी जाएंगे। दमन में प्रधानमंत्री मोदी करीब 2,970 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री दमन में स्वामी विवेकानंद ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दमन में प्रधानमंत्री नमो हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पर दीव जाने के लिए भी हमको हेलीकॉप्टर लगता था, एंड विच इज वेरी लिमिटेड, तो वो थोड़े लिमिट्स में बंधे हुए थे। पर ये एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के साथ अब हमारी कनेक्टिविटी दुनिया के साथ और बाकी के इंडिया के साथ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत स्पीड अप हो जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी दमन में 270 करोड़ की लागत से बने नमो अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 359 करोड़ की लागत वाले आइकॉनिक ब्रिज, 231 करोड़ की लागत से बने दमन कन्वेंशन सेंटर और 225 करोड़ की लागत वाले NIFT कैंपस भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस छोटे से प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये 8वां दौरा है। अपने आप बताता है कि वो इस प्रदेश से कितना प्यार करते हैं, इस प्रदेश के विकास के लिए कितना उत्सुक है। वहीं दमन से प्रधानमंत्री केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की 4 बेहद अहम पोर्ट परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी दोनों छोरों पर अत्याधुनिक मल्टीपर्पज जेटी और बंदरगाह सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से लक्षद्वीप में साल भर 300 मीटर तक के बड़े यात्री और क्रूज जहाजों की सुरक्षित आवाजाही हो सकेगी। गुजरात, दमन और लक्षद्वीप में फैली ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से हो रहे विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का बेहतर उदाहरण है। 20,000 करोड़ से अधिक की इन विकास परियोजनाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अनेक नए अवसर पैदा होंगे। सूरत और दमन से शैलेंद्र मिश्र, नीरज सिंह, तापस भट्टाचार्य और अजीत द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। दमन अब विकास की नई उड़ान भरने जा रहा है। 123 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नमो एयरपोर्ट का नया टर्मिनल उद्घाटन के लिए तैयार है। इसके साथ ही दमन को नियमित वाणिज्यिक हवाई सेवाओं का लाभ मिलेगा, जिससे दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों से इसकी दूरी और कम हो जाएगी।
सरकार को उम्मीद है कि ये परियोजना न केवल पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देगी, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। समुद्र के किनारे बसा दमन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने को तैयार है। 123 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नमो एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन उद्घाटन के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री इसके उद्घाटन के साथ दमन को वाणिज्यिक हवाई सेवाओं की नई पहचान देंगे। अब तक सड़क और रेल संपर्क पर निर्भर रहने वाले क्षेत्र के लिए यह परियोजना एक बड़े बदलाव का संकेत है। बेहतर हवाई संपर्क से पर्यटन, व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि अब तक जो हम प्रेफरेबली एयरपोर्ट की बात करें तो हमें या तो सूरत या तो मुंबई का प्रेफरेंस लेना पड़ता था, और अगर मुंबई की बात करें तो 3-4 घंटे पहले निकल कर उसके बाद हमें फ़्लाइट लेनी पड़ती थी। साथ ही साथ अगर सूरत की बात करें तो 2.5-3 घंटे पहले हमें जाकर वहाँ पे करना पड़ता था, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था। तो अब जब हमारे एरिया और हमारी लोकेलिटी में ही ये चीज़ आ गई है तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। दमन में इतना रिच हेरिटेज है, टूरिज्म इतना अच्छा है, इतना अच्छा कोस्ट लाइन है, पढ़े लिखे लोग हैं, इंडस्ट्रीज है, पर हमको सूरत या मुंबई तक जाना पड़ता था। ये एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के साथ अब हमारी कनेक्टिविटी दुनिया के साथ और बाकी के इंडिया के साथ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत स्पीड अप हो जाएगी। 1 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला ये आधुनिक एयरपोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। नया टर्मिनल एक समय में 180 यात्रियों को संभाल सकता है। शुरुआती चरण में यहां से दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के लिए उड़ान सेवाएं शुरू की जाएंगी। इससे यात्रियों, कारोबारियों और पर्यटकों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। एयरपोर्ट के रनवे विस्तार का काम पहले से जारी है। भविष्य में बड़े विमानों के संचालन की संभावना को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा रहा है। नियामकीय मंजूरियां मिलने के बाद यहां से अतिरिक्त घरेलू और संभावित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का रास्ता भी खुल सकता है। इसका लाभ दमन और दादर और नगर हवेली से जुड़े बड़े प्रवासी समुदायों को मिलेगा। यह एयरपोर्ट आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों, खासकर वापी जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वहीं समुद्र तटों, पुर्तगाली विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध दमन में पर्यटन को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। 1961 में गोवा, दमन और दीव की मुक्ति के बाद शुरू हुई विकास यात्रा में यह एक और महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। बेहतर हवाई संपर्क अब लोगों, कारोबार और अवसरों को पहले से कहीं अधिक करीब लाने का काम करेगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये नया हवाई अड्डा पर्यटन को बढ़ावा देने, व्यापार और उद्योग को मजबूती देने तथा केंद्र शासित प्रदेश को देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी के साथ ही दमन भारत के विमान मानचित्र पर अपनी एक नई पहचान बनाने में भी कामयाब हो जाएगा। कैमरा पर्सन सौरभ बख्शी और सुनील राणा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दमन। और सूरत से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, आज प्रधानमंत्री हजारों करोड़ रुपए की सौगात जो है वहां पर देने वाली है। ये जो परियोजनाएं वहां पर आज दी जाएंगी प्रधानमंत्री की तरफ से, किन मायनों में खास है? क्या कुछ इसका फायदा होगा? कितना इसका असर दिखाई देगा? रमा, सूरत में 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो लोकार्पण होना है या फिर शिलान्यास होना है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो आप तमाम अन्य परियोजनाएं भी गुजरात के दौरे और दमन के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करने वाले हैं। एयरपोर्ट की आपने स्टोरी दिखाई किस तरह से एयर कनेक्टिविटी का फ़ायदा मिलने वाला है सुंदर द्वीप में, जहां पर लोग सीधे आ सकेंगे विमानों के जरिए। अभी सूरत से जाना पड़ता है या फिर सड़क क्षेत्र से जाना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा की शुरुआत होने वाली है पर्यटकों के लिए। सूरत की बात करें तो सूरत में जो एक्सप्रेस वे है मुंबई तक जो जाता है, उसमें 5वें और 6ठे खंड में एक सुविधा मिलने वाली है। ये 8 लेन का जो एक्सप्रेस वे है, इससे जो आवाजाही है वो और आसान होगी। जो आर्थिक विकास की जो रफ्तार है
वो तेज होगी। इसके साथ साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहाँ पर स्थित है वहाँ आवाजाही की जो सड़क है वो बेहतर होगी। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से ये दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। एक 200 बेड से अधिक क्षमता वाला अस्पताल की भी शुरुआत हो रही है, जिसमें जो कामगार हैं उनके लिए ये अस्पताल काफ़ी एक तरह से कहें राहत लेकर आएगा। सूरत के विकास गाथा को हम जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर सूरत के कायाकल्प की जो एक तस्वीर लिखी थी जिस पर सूरत तेजी से आगे बढ़ा था, अब वो आगे और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हम देख रहे हैं कि नई नई परियोजनाएं साकार रूप ले रही है। टेक्सटाइल हब में इस सूरत में, जहां की साड़ी हम जानते हैं कि देश और दुनिया में मशहूर है और टेक्सटाइल के बड़े केंद्र के तौर पर न केवल गुजरात बल्कि देश में जाना जाता है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की नई नई परियोजनाएं निश्चित तौर पर न केवल इस शहर के विकास को नई गति दे रही हैं बल्कि गुजरात और देश के विकास को भी नई रफ्तार दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है यहाँ पर, जब इस वक्त मैं खड़ा हूँ जहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में ये खूबसूरती से सजाया गया है और यहाँ से पर्यावरण का संदेश है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सूरत आ रहे हैं। किस तरह से यहाँ जगह जगह पर एक पेड़ लगाने की जो अपील की गई है उसको दर्शाया गया है, कैसे कचरे का प्रबंधन हो उसको लेकर कलाकृति बनाई गई है और सबसे खास मंच पर पीछे की तरफ जो एक पेड़ नुमा कलाकृति बनाई गई है टेक्सटाइल के जरिए, कपड़ों के जरिए, कतरन के जरिए, उसमें जो गुजरात की अलग अलग जगह की जो पहचान है, जो कलाकारी है, चित्रकारी है, उसको दर्शाया गया है। तो ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा पर्यावरण को लेकर भी संदेश देगा और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आर्थिक बुनियादी ढांचा को लेकर एक नया एक इतिहास हम कह सकते हैं सूरत में लिखा जाएगा। 18,000 करोड़ की परियोजनाओं की या तो लोकार्पण होगा या फिर उसकी शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल, आपके पास आएंगे। दमन से हमारे साथ अजीत द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। अजीत, किस तरह से दमन के विस्तार को नई रफ्तार मिलेगी? दमन में किस तरह से विकास परियोजनाओं की नई उड़ान? देखिए रमा, मैं हजीरा में हूँ और हजीरा जो है लंबे समय से इंडस्ट्रियल हब रहा है। हजीरा पोर्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण जरिया रहा है, साधन रहा है और यहाँ पर तमाम इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप की गई है। और इसी कड़ी में आज जबकि विश्व पर्यावरण दिवस है और ये तो उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दिन ये मेक इन इंडिया के लिए है और मेक फॉर वर्ल्ड के लिए है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारत में निर्मित स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर जो है उसका मुआयना करेंगे। उसकी यहाँ पर जो कंपोनेंट उसके तैयार किए गए हैं एल&टी परिसर में, उसको यहाँ पर देखेंगे और उसको यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसको समझेंगे। तो एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में बहुत बड़ा रोल होता है इलेक्ट्रोलाइजर का और अभी तक ये कंपोनेंट हमें विदेशों से आयात करने पड़ते थे, लेकिन अब मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया जा रहा है। न सिर्फ बनाया जा रहा है बल्कि इसको दुनिया को निर्यात भी किया जा रहा है। फ्रांस जैसे देशों को हमने निर्यात किया है, कुवैत में निर्यात किया है, मिडिल ईस्ट के देशों को निर्यात किया है। और ये इलेक्ट्रोलाइजर जो है जब ये लग जाएंगे तमाम इंडस्ट्रीज में, जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस होगा, क्योंकि ये ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे। और ऐसा ही यहाँ पे एक मॉडल जो है वो बनाया गया है कि पानीपत में किस तरीके से पूरा एक इंडस्ट्रियल हब बनाया गया है ग्रीन तो हाइड्रोजन का जो वहाँ प्रोडक्शन होगा और वो जो बिजली उसमें यूज होगी वो भी पूरी तरीके से सोलर बिजली होगी। तो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जा रहा है किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत एक क्रांति लाने जा रहा है और अब मेक इन इंडिया से बहुत आगे जाकर भारत मेक फॉर द वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। दूसरा यहाँ पर जो है जो यहाँ पे तमाम जो डिफेंस से संबंधित जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर प्रधानमंत्री जाएंगे, उनका मुआयना करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स जो लगने वाले हैं उसके कंपोनेंट अब भारत जो है किस तरीके से बना रहा है, किस तरीके से उसको निर्यात भी कर रहा है, उसके भी यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है वहाँ पर प्रधानमंत्री जाएंगे, उनका मुआयना करेंगे, उनको देखेंगे। सबमरीन के यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं जो बनाए जा रहे हैं, उसके पास बनाए जा रहे हैं, उसको असेंबल यहाँ पर किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत पूरी ये प्रोसेस जो है वो चल रही है। तो ये पूरा परिसर जो है पूरा एक मेक इन इंडिया हब के रूप में यहाँ पर बना हुआ है और जहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट से लेकर जिसमें कि जोरावर टैंक है, इसमें दूसरे T-9 वज्र टैंक है, इसमें दूसरे जो हथियार हैं वो यहाँ पर है। साथ ही न्यूक्लियर प्लांट्स जो है उसमें किस तरीके से पावर प्लांट्स में हम जो तमाम कंपोनेंट विदेश से पहले आयात किए जाते थे, विदेशों पे हम निर्भर रहते थे, उसमें अब हम मेक इन इंडिया के तहत हमारी स्वदेशी तकनीक तो हम उसका उपयोग कर ही रहे हैं, साथ ही उसको बाहर देशों को विदेशों को निर्यात भी कर रहे हैं। तो मेक इन इंडिया के तहत ग्रीन एनर्जी के तहत और हम देखें अगर मेक फॉर द वर्ल्ड के रूप में ये बहुत बड़ा दिन है आज भारत के लिए और ये ऐतिहासिक दिन बनने वाला है, क्योंकि अब
दुनिया देखेगी कि किस तरीके से भारत जो है रक्षा के साथ साथ तकनीक के क्षेत्र में, तकनीकी जो रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है। न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि दूसरे देशों को भी सहयोग दे रहा है, उनको सहायता दे रहा है, और इसकी पूरी वानगी यहाँ पर आज दिखाई देगी जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आज आएंगे। तमाम जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रोलाइजर की बात की जाए जो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, चाहे यहाँ पर जो सबमरीन बनाई जा रही है उनकी बात की जाए, यहाँ पर जो टैंक्स बनाए जा रहे हैं उनकी बात की जाए, या यहाँ पर जो न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स के कंपोनेंट्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं उसकी बात की जाए। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे देश की तकदीर बदलने की कुव्वत रखते हैं, ताकत रखते हैं, और न सिर्फ देश बल्कि दुनिया को जो है ये संदेश यहाँ से जाएगा कि भारत जो है अब न सिर्फ मेक इन इंडिया के तहत लगातार प्रगति कर रहा है बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ गया है। तो तमाम वो देश जिनके पास ये तकनीक नहीं है या जो हमारे सहयोगी देश है उनको अब हम ये तकनीक सप्लाई कर रहे हैं, उनके कंपोनेंट सप्लाई करने में सक्षम हो गए हैं। तो आज जबकि विश्व पर्यावरण दिवस है तो एक बड़ा संदेश यहाँ से प्रधानमंत्री देंगे कि अब हम ग्रीन एनर्जी में, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में जो कि इंडस्ट्री में बड़े लेवल पे उसका उपयोग होता है, उसमें अब हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइजर जो है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, वाटर को अलग करता है, वो यहाँ पर उसका प्रधानमंत्री मुआयना करेंगे। बड़े बड़े यहाँ पर उसके कंपोनेंट यहाँ पर रखे हुए हैं और वो पूरी प्रक्रिया को प्रधानमंत्री समझेंगे कि किस तरीके से ये बनाया जाता है, क्योंकि पूरा रोबोटिक यहाँ पर सिस्टम है, पूरे रोबोट्स लगे हुए हैं जो कि अपने ऑटोमेशन में चलते हैं और पूरा ये कंपोनेंट जो है वो तैयार किया जाता है, जो कि एक बड़ा बदलाव जो है हम कह सकते हैं हरित क्रांति, ग्रीन जो रिवोल्यूशन है उसमें होने जा रहा है, ग्रीन एनर्जी में होने जा रहा है। ग्रीन एनर्जी को जिस तरीके से भारत लगातार काम कर रहा है, न सिर्फ भारत स्तर पे बल्कि वैश्विक स्तर पे यह संदेश जाएगा आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को। बिल्कुल, कई बड़े संदेश जो है वहां से जाएंगे, आएंगे आपके पास। काम कर रहा है। बिल्कुल, शैलेंद्र हमारे साथ सूरत से मौजूद है। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, सूरत की अगर बात करें तो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, चाहे कपड़े की बात हो, चाहे हीरा उद्योग की बात हो, और उसके साथ ही बहुत सारे छोटे छोटे जो उद्योग हैं वहाँ पर चलते हैं। तो किस तरह से एमएसएमईज को भी बढ़ावा मिलेगा, जिस तरह से कनेक्टिविटी की ये जो परियोजनाएं हैं आज प्रधानमंत्री उनकी सौगात देने वाले हैं। विशेषकर महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं, आर्थिक केंद्र कहा जाता है देश का, वहाँ से जब देश के औद्योगिक केंद्र पर एक तरह से जो कनेक्टिविटी की शुरुआत होगी उसको रफ्तार मिलेगी, तो कितना फायदा जो व्यवसायी होंगे उनको मिलेगा, इसके साथ ही इससे जुड़े जो अन्य उद्योग है वो भी पनपेंगे। समा, देखिए, जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है, जब बेहतर हाईवे बनता है, सड़कें बेहतर होती है, आवाजाही आसान होती है, तो इसका फ़ायदा सभी को मिलता है। और ख़ासतौर पर जो व्यापारिक केंद्र है वहाँ काम कर रहे जो उद्यमी हैं उनको इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। मुंबई तक आने जाने का जब सफ़र आसान होगा तो निश्चित तौर पर सूरत में जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो तेज़ होगी। हम जानते हैं कि सूरत एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा है। सूरत में अगर हाईवे बेहतर होता है और मुंबई से आने जाने का रास्ता आसान हो और बेहतर होता है, कम समय लगता है, तो इससे आर्थिक गतिविधियों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने, हमने देखा है कि एमएसएमई के सपोर्ट के लिए तमाम योजनाएं शुरू की हैं। आप जानते हैं कि जो हम डायमंड एक्सपोर्ट करते हैं उसमें सूरत की बहुत बड़ी भूमिका है, और हमने देखा है कि इसमें जो छोटे व्यापारी हैं, जो एमएसएमई हैं, वो एक तरह से इसके पीछे उनकी सफलता है, उनकी मेहनत है, जिसकी वजह से हम इसमें एक्सपोर्ट में एक उल्लेखनीय प्रगति कर पाए हैं। तो उस लिहाज से भी आप देखें तो सूरत एक बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र के तौर पर जाना जाता है, और इसीलिए यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती हैं। जो 200 से अधिक बेड का जो अस्पताल है, तो निश्चित तौर पर इससे जो कामगार हैं, जो यहाँ पर काम कर रहे लोग हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिल सकेंगी। उस दिशा में ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी अहम है। सड़कें तो निश्चित तौर पर हैं ही, एक्सप्रेसवे में जो 2 खंड का निर्माण हो रहा है, निश्चित तौर पर उससे जो व्यापारिक केंद्र है उसकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो और तेज होंगी, और व्यापारियों को और यहाँ के उद्यमियों को इसका फायदा होगा। बिल्कुल। अजीत, आप हजीरा में मौजूद हैं, आप बता रहे थे, और हजीरा की अगर हम बात करते हैं तो ये रणनीतिक रूप से भी काफ़ी अहम हो जाता है। अपने आप में कई तरह के संदेशों की आप बात कर रहे थे, और आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री आज अब जब अपना दौरा करेंगे तो वो कई तरह के जो यहाँ पर प्लान्स हैं उनकी समीक्षा भी करेंगे। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, वो कितना महत्वपूर्ण है, वहाँ पर किस तरह की नई तकनीक है, किस तरह से अगर हम निवेश का और तकनीक का हब बनाने की बात इस क्षेत्र को कहते हैं तो उस दिशा में ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। देखिए, हजीरा जो है बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है
और यहाँ से बड़ी मात्रा में जो व्यापार जो है लंबे समय से, सदियों से होता रहा है, आजादी के पहले से होता रहा है। और इसके आसपास काफी एक इंडस्ट्रियल हब जो है वो डेवलप किया गया है। खासतौर पर हैवी इंडस्ट्री यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में है। हम बात करें किस तरीके से मेक इन इंडिया के तहत तमाम चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर तमाम क्लस्टर बनाए गए हैं। यहाँ पर जो एल&टी का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ पर सेंटर है, वहां पर डिफेंस से लेकर यहाँ पर सबमरीन, साथ ही हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइजर, इसके अलावा जो यहाँ पर न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स होते हैं, उन पावर प्लांट्स में उपयोग होने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, जो तमाम चीजें होती है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो रिएक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करने की जो तमाम प्रोसेस होती है, उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। और 700 करीब मेगावाट के जो छोटे छोटे रिएक्टर्स होंगे, ये कहीं ना कहीं आगे चल के देश के अलग अलग हिस्सों में जब ये लगेंगे तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी में जो है ये गेम चेंजर साबित होंगे। और ना सिर्फ भारत में बल्कि इनको बाद में दूसरे जो देश हैं, हमारे मित्र देश हैं या जो हमारे सहयोगी देश हैं, उनको भी निर्यात किया जाएगा। तो ये आप मुझे कितनी बड़ी बात है कि न्यूक्लियर पावर में हम उसके एनर्जी को अपनी जो बिजली की आपूर्ति है, जरूरत है, उसके लिए उपयोग करेंगे, उसको कंट्रोल लेवल पे उसको उपयोग करेंगे। और ये तकनीक इतनी गूढ़ तकनीक है कि ये तकनीक आसान नहीं होती है। हमारे इंजीनियरों ने, हमारे साइंटिस्ट ने लंबा संघर्ष किया है और मेक इन इंडिया के तहत इसके कंपोनेंट्स को जो है, जो पहले विदेश से मंगाए जाते थे, उसको यहीं पे बनाया है, अपने देश में बनाया है। और ये एक बड़ा बदलाव जो है वो है। और न सिर्फ बनाया है बल्कि भारत तो उसका उपयोग करेगा ही। ये तमाम कंपोनेंट जो है हम अपने दूसरे जो मित्र देश हैं उनको भी निर्यात कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइजर की बात देखिए बहुत महत्वपूर्ण है आज, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस है और क्लीन और ग्रीन एनर्जी की बात हमेशा की जाती है। तो भारत सिर्फ बात नहीं कर रहा है, इस पर बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, दुनिया को संदेश दे रहा है। ग्रीन जो हाइड्रोजन है वो एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। देखिए अभी जो इंडस्ट्रीज होती है उनको हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, हाइड्रो पावर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन जो होगी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो कोई भी कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको रिलीज नहीं करेगी, पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी के रूप में होगी। और जो इंडस्ट्री में बड़े लेवल पे ये जो है ग्रीन एनर्जी का रूप एक लेगी, वहां पर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। अभी ग्रे हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, जिसको प्रोड्यूस करने में काफी बड़ी मात्रा में जो है कार्बन फुटप्रिंट जो है वो निकलता है, काफी पोल्यूशन होता है। तो अब पूरी तरीके से ये जो बिल्कुल विकास की एक नई रफ्तार तो देखने को मिलेगी ही, दुनिया को भी एक बड़ा संदेश जाएगा। बिल्कुल अजीत और शैलेंद्र नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और मीडिया प्राइम में